मान लो एक लूप है, जिस लूप से एक साइक्लिस्ट उसी ट्रैक से एक हाइट से साइकिल छोड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है, इस साइकिल घूम घूम के उसी ट्रैक से होके वो निकल जाता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम्स का हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। एक बॉल को मैंने एक सर्टेन हाइट एज से छोड़ दिया, तो इस बॉल ने उसी ट्रैक से उस घूम के फिर उसी ट्रैक से निकल जाता है। तो इस बॉल का जो सर्टेन हाइट से मैंने छोड़ा था, जो एज है, तो उसका हाइट ऐसा होना है जो इस बॉल का जो जब टॉप पोजीशन में जाता है एक सर्कुलर पाथ का, तो वो नीचे में गिर नहीं जाता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और जिस प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं एससी वर्मा का रोटेशनल मैकेनिक्स से, और जो है एक्सरसाइज नंबर 79। तो पहले हमने प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फिगर शोज ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m। तो ये है एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल और जिसका मास है m, रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक। तो इसी लूप ट्रैक से रोलिंग डाउन हो रहा है। तो इसका जो हाइट है h, वो है इसी पॉइंट से। तो अभी हम लोगों को जो निकलना है, और ये जो सर्कुलर जो पार्ट है, तो इसका जो रेडियस है वो है r। तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट ए पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है, तो इसी पॉइंट में रहने पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉल का वो कितना है। तो नेक्स्ट और भी एक पॉइंट है, सो फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये जो प्रॉब्लम सी है, इसमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। जो इस बॉल का हाइट दे दिया है h और रेडियस है r और थीटा 0 एंड m 70 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम में 3 पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ए, बी एंड सी। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम ए को सॉल्व करते हैं। तो अभी है इस प्रॉब्लम ए में, ये बहुत इजी है। सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालना है। तो पहले देखना है जो इस बॉल का जो इस पोजीशन में था, इस हाइट डिस्टेंस में जो एज है, जो एज हाइट पे इस बॉल का पोजीशन यहाँ पे था, तो उस टाइम इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो होगा एम जी एच। जब ये बॉल इसी पोजीशन में आएगा, तब इस बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये जो बॉल है, इस बॉल का 2 मोशन, एक है रोलिंग प्लस स्लाइडिंग। तो ये जो स्लाइडिंग है इसका काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और इसका जो रोलिंग होगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अभी ये जो बॉल है जब इसी पोजीशन में जब आएगा, इस बॉल इसी पोजीशन में जब आएगा, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, और यह है एंगल थीटा और ये पॉइंट है ए। तो ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोगों को निकालना है। अभी मैंने ये जो साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल्स टू, यह है हाइपोटेनस एच और यह है भी, होगा भी बाई एच। तो ये एच इक्वल्स टू है आर, इसका रेडियस जो है इस सर्कुलर ट्रैक का वो है आर। अभी होगा इसका जो भी वर्टिकल, ये होगा आर इंटू साइन थीटा। अभी इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं यहाँ पे। इसका क्या होगा, ये होगा एम जी एच, इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यह है स्लाइडिंग काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये जो हाइट है इस ए पोजीशन में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा एम जी आर
प्लस होगा एम जी आर साइन थीटा। और ये जो पार्ट है यह है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने इसको इस साइड में लिख देंगे तो ये आएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इसी साइड में ले लेते हैं तो एम जी एच माइनस एम जी आर माइनस एम जी आर साइन थीटा। अभी इसी से मैंने इसको कॉमन ले लेता हूं तो देखता हूं ये कितना होता है। तो इससे एम जी कॉमन चला जाएगा, एम जी, तो ये होगा इक्वल्स टू होगा एम जी इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। और यही है इसका आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बी, सो फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो हम लोगों को जानना है फर्स्ट द रेडियल एक्सीलरेशन क्या है। ये है रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होगा वी स्क्वायर बाई आर। अभी मैंने ये जो रोलिंग जो काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग, तो पहले था इसका जो है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस आई, ये आई होगा फॉर स्फेरिकल बॉल, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर। तो अभी ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पे बिठाएंगे तो होगा हाफ ऑफ इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू होता है वी बाई आर। सो हो जाएगा वी बाई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू एम वी स्क्वायर। अभी मैंने ये जो पहले जो कैलकुलेशन था, मैंने जो लिखा था उसको फिर मैं लिखता हूं। तो पहले क्या था, यहाँ पे लिखते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने कॉमन ले लिया था एम जी इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। अभी इसको मैंने ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है इसको मैं ये वाला पुट करता हूँ। तो ये होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 2/10 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। इसको मैं कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7/10 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। तो इसमें एम कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 10 ऊपर चला जाएगा 10/7 इंटू आर मैंने निकल लेता हूँ इंटू जी। तो ये हो जाएगा एच बाई आर -1 माइनस साइन थीटा। मैंने इस आर को इसका नीचे में लेके आते हैं तो ये होगा वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 10/7 इंटू जी इंटू एच बाई आर -1 माइनस साइन थीटा। तो ये होगा इक्वल्स टू, ये होगा रेडियल एक्सीलरेशन। और यही है इसका आंसर। अभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये है ए
और इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोगों को निकालना। तो हम लोग तो पहले जो एक इक्वेशन बिल्डअप किया था वो है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एम जी आर माइनस एम जी आर साइन थीटा। तो मैंने इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें तो आई हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2/10 एम वी स्क्वायर। तो फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7/10 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एम जी आर माइनस एम जी आर साइन थीटा। तो अभी इसमें हम लोग एम, हर एक एम इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं फिर इसको वी स्क्वायर को लिखेंगे ऐसे, तो ये होगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 10/7 इंटू जी इंटू एच माइनस आर। फिर इसमें होगा 10/7, फिर ये होगा जी आर साइन थीटा। मैंने इसका डेरिवेटिव करेंगे हर एक साइड को, तो ये होगा कांस्टेंट, ये टोटल जो थिंग्स है ये है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अभी मैंने इसको डेरिवेशन करेंगे तो ये आएगा 2 भी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 10/7, ये माइनस है, माइनस ये होगा जी आर, ये होगा कॉस थीटा, ये होगा डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेशन करने से होता है कॉस थीटा। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूं, जो है 2 भी, ये होगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ये होगा 10/7 होगा जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा, ये होगा डी थीटा बाई डी टी। सो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू होगा डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा। अभी फिर मैंने डी थीटा बाई डी टी का अगेंस्ट में ओमेगा बिठाऊंगा और ये भी, सो भी इक्वल्स टू होगा ओमेगा इंटू आर। तो फिर मैंने 2 इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू -10/7 इंटू जी इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा। तो फिर इस ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर आर कैंसिल होगा और 2 को मैं 10 दे के डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर ये होगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू -5/7 इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो यही है आंसर, ये होगा क्या ना, ये होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यही है। तो आप लोग किसी भी जगह में आपका प्रॉब्लम होगा तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में जाना ही है, तो मैं उसका फिर इसका सॉल्व भी हम लोग आपको बोलेंगे, नहीं तो इसका थ्योरी भी आप लोगों को जानना है कैसे आ रहा है ये सब, तो वो भी उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में ये सब आप लोगों को बोलेंगे। तो अभी इसका फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा जो इस तरफ, वो होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। सो ये जो होगा वी स्क्वायर बाई आर, और ये जो है इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो इसका उल्टा तरफ होगा,
तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा dv बाई dt के, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और ये होगा हमारा जो है नॉर्मल, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मतलब नॉर्मल फोर्स के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेडियल एक्सेलरेशन, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए करना है कैलकुलेट जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभी इसमें बोल दिया है h इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.6 मीटर, और इसमें जो है r है, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो होगा ये 0.1 मीटर। तो अभी है एम इक्वल्स टू 70 ग्राम। तो इसका जो एम है, मास कितना है, मास है 70, तो 70 ग्राम इक्वल्स टू होगा 0.07 केजी। तो क्योंकि हमने इसका हर एक को मीटर एंड केजी में कन्वर्सन किया, तो इसका जो फोर्स आएगा, इस फोर्स होगा न्यूटन, फोर्स होगा न्यूटन। तो पहले मैंने इसका नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 है, मतलब मैंने जो पहले जो कैलकुलेट किया था तो उसको मैंने देखता हूं। तो अभी है जो v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू कितना था, 10/7 इंटू एच बाई आर माइनस 1 माइनस साइन थीटा। तो अभी इस साइन थीटा का थीटा इक्वल्स टू 0, तो मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 0। तो फिर इसका v स्क्वायर बाई आर, तो मैंने इसको एम दे के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो एम v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू होगा एम इंटू 10/7 इंटू एच बाई आर माइनस 1। सो एम का वैल्यू है यहाँ पे 0.07 केजी इंटू 10/7। इसका पहले एक जी रहे, जो जी मैंने भूल गया था, इसका आगे में एक जी रहेगा। तो फिर जी का वैल्यू होगा 9.8 इंटू होगा एच है 0.6 माइनस 0.1, तो ये एच बाई आर माइनस 1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 0.1। तो फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 4.9 न्यूटन। तो यही है इसका आंसर फॉर नॉर्मल फोर्स। अभी फिर मैंने इसका फ्रिक्शनल फोर्स निकालता हूं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमको क्या करना है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, इसका है dv बाई dt इक्वल्स टू -5/7 जी कॉस थीटा। तो फिर मैंने इसको लिखेंगे ऐसे, सो एफ इक्वल्स टू होगा एम जी माइनस एम ए। तो यह है ए इक्वल्स टू, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ एम इंटू जी माइनस यह है कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, फिर ये हो जाएगा 5/7 इंटू जी। तो इसमें मैंने m का वैल्यू बिठाएंगे, m का वैल्यू है 0.07, और इस g का मैंने कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5/7, जी को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 9.8। फिर कैलकुलेशन करने में ये आ जाएगा टोटल 0.196 न्यूटन। यह है इसका फ्रिक्शनल फोर्स। थैंक यू।